ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन और सुनसान हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है। गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते थे, लेकिन कभी कभी जिज्ञासा के कारण कुछ लोग अंदर जाने की कोशिश करते थे। उन लोगों ने बताया कि अंदर से किसी और ही दुनिया की आवाज़ें आती थीं। एक बार उसी गांव का एक साहसी लड़का अर्जुन, जिसने हमेशा इन कहानियों को मजाक समझा, अपने दोस्तों से शर्त लगाकर हवेली में जाने का फैसला किया। रात के समय जब गांव शांत था, अर्जुन टॉर्च और एक लकड़ी लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली में कदम रखते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। चारों ओर धूल और जालों से भरे कमरे थे। हवा में एक अजीब ठंडक थी। जैसे ही वह एक पुराने झूले के पास पहुंचा, वह अपने आप हिलने लगा। अर्जुन ने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया और अंदर बढ़ा। अचानक उसे लगा कि कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा है। अर्जुन, अर्जुन। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे लगा कि उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई है। उसने जैसे ही उसे ठीक करने की कोशिश की, वह कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। अर्जुन नीचे देखने के लिए झुका और देखा कि जमीन से एक सफेद चमकता हुआ हाथ निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा है। वह चिल्लाकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक सामने एक धुंधली परछाई उभरी। वह एक महिला की परछाई थी, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसकी आवाज़ डरावनी थी। उसने अर्जुन से कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? अर्जुन ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। सालों पहले मेरी हत्या यहाँ हुई थी। अब ये जगह मेरी है। जो भी यहाँ आता है, उसे मैं चैन से जीने नहीं देती। अर्जुन ने माफी मांगी और कहा कि वो तुरंत चला जाएगा। परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसके जाते ही हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद और खुलने लगे। अर्जुन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। अगले दिन अर्जुन ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। उसके बाद किसी ने भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की, और वह हवेली हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। कहते हैं, आज भी रात में वहां से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं।